अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर आप लोगों को। और अगर फिर भी ना आ रही हो तो घबराना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जी आवाज़ नहीं आ रही है, तो शायद वो पहले मैंने स्पीकर बंद रखा हुआ था, अब मैंने बात करना शुरू की है, तो प्लीज़ ज़रा कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है क्लियरली आप लोगों को। चलें, ज़बरदस्त। कामरान वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, बड़े अरसे से वैसे लाइव ग्रुप में बात नहीं हुई थी, और मैंने सोचा आज हम कर लें। कुछ चीज़ें जो है वो एक दो सर्विस के रीजंस थे जिस वजह से वो थोड़ा सा ऑनलाइन आर्बिट्राज का सेशन हमें डिले करना पड़ा। माजरत उसके लिए। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इसको बहुत अरसा हम करते रहे 2017-18 में। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि होलसेल एफबीए हमारा बड़ा अच्छा, हमें उसकी तरफ से एक रिस्पांस और सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हमने बीच में किया है ऑन एंड ऑफ इसके ऊपर काम, और इसके अंदर द ओनली कंसर्न वाज कि एक जो रिस्क है ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेंट्स का, वो अपनी जगह अभी भी स्टैंड करता है। और दूसरा जो इशू है वो जो लेग वर्क है, यानी कि आपको डेली बेसिस पे हंटिंग प्रोसेसिंग ये सब करना है, तो वो एक इसके अंदर काम है जो कि आपको करना पड़ता है। तो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। रिशाद साहब वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सर बहुत शुक्रिया। वो तो वो वाला हिसाब है, जब तक है जान हम तो लगे रहते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को टॉपिक्स नज़र आए। और ठीक है, तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ये हैं कि इन सब के ऊपर हम बात करेंगे जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल इसके अंदर हमने स्लाइड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइड्स ये एक दो ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे अपनी भाषणकारी करनी है बहुत सारी इसके अंदर, तो वो मैं देख देख के करता रहूँगा इसको। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जी व्हाट इज रिटेल आर्बिट्राज, कि जी रिटेल आर्बिट्राज है क्या। और आई एम श्योर कि आप लोग जितने हजरात देख रहे हैं उनमें काफ़ी लोगों को पता होगा पहले से, बट चूंकि एक नए लोगों को भी बताना ज़रूरी है जिनको नहीं पता, तो इसलिए मैं इसको वहां से शुरू करता हूँ। रिटेल का मतलब कि एक रिटेल स्टोर होता है। आर्बिट्राज का मतलब यह है कि आप रिटेल स्टोर से छांटी कर रहे होते हैं चीजें। छांटी से मुराद कि आप ढूंढ रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, हंटिंग कर रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो आपको आपके एनालिसिस के मुताबिक लगे कि जी ये प्रॉफिटेबल होंगी आपके लिए, वो प्रोडक्ट्स आपने ढूंढनी है। रिटेल आर्बिट्राज का वो लफ्जी माने हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस मॉडल का मतलब यह है कि आप रिटेलर्स जो स्टोर्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, होम डिपो है, कोई भी नाम ले लें, यूएस के, यूके के, कहीं का भी, जहां जिस मार्केट में आप काम करें, तो इन मार्केट्स के अंदर जो भी रिटेलर्स हैं ऑनलाइन, आप उनसे इन्वेंट्री बाय करते हैं। और वो इन्वेंट्री बाय करके आप अपने प्रेप सर्विस में या कहीं अपने, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप वहीं पर अपने घर में या अपने वेयर हाउस में, ऑफिस में, जहां मर्जी आप मंगा लें, और आप उसको, उसके ऊपर से कोई किस्म की अगर लेबलिंग हुई हुई है जैसे वॉलमार्ट की या किसी और की, तो वो लेबलिंग पैकेजिंग आपको रिमूव करनी होगी। और देन आप उसको बॉक्सेस में, दूसरे बॉक्सेस में, जैसे अगर आपने वॉलमार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वो आप उसके वो बॉक्सेस चेंज करेंगे और भिजवाएंगे दूसरे उसमें। तो ये हमने जो है ना वो एक बना रखा है, ये बाय चीपली फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, यानी कि आप बाय करेंगे जहां पे अक्सर आपको डील्स मिल जाती हैं, अक्सर आपको क्लियरेंस सेल के अंदर कोई चीजें मिल जाती हैं, वरना अदरवाइज वैसे ही आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं।
आप वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेप सेंटर भेजेंगे, प्रेप सेंटर वाले को पता है कि उसे क्या करना है, आप बस उसे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो उसको रिप्लेस कर, मतलब उसके बॉक्सेस वगैरह रिप्लेस कर देगा। एंड देन आप वो प्रोडक्ट्स को वहां प्रेप से अमेजोन भिजवाएंगे, अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में। जैसे शिपिंग लेबल्स जनरेट करते हैं, जो लोग आप में से अमेजोन होलसेल एफपीए पे काम कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा कि शिपिंग लेबल्स कैसे जनरेट करने हैं। तो वो शिपिंग लेबल्स आप जनरेट करेंगे और अपने फुलफिलमेंट सेंटर भेजेंगे अमेजोन के। अमेजोन पे वो हायर प्राइस में सेल करेंगे आप ऑफ कोर्स। और जब वो हायर प्राइस में सेल होगा, जो भी बिग बाय बॉक्स वगैरह का वो सिलसिला है वो होगा, तो आपको प्रॉफिट बनेगा आपका। और वो आप प्रॉफिट आपका, बस वही आपका बिजनेस है, आप इसको प्रॉफिट बनाते जाएं और नई प्रोडक्ट्स निकालते जाएं और प्रॉफिट बनाते जाएं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। और ओवरऑल आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। इसमें जब इसमें एक चीज का आपने ध्यान में रखना है कि जैसे होलसेल एफबीए में हमें ये पता होता है कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स बन गए हैं सप्लायर से या ब्रांड्स के साथ, तो हम ऑन एंड ऑन वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं होता सॉरी आर्बिट्राज में। वो इसलिए ऐसा नहीं होता इसमें कि आप रिलेशनशिप रिटेलर से तो नहीं बना सकते ना। रिटेलर तो बहुत ही बड़े स्टोर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जिनसे आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं, आप उसी वक्त बाय करते हैं जब आपको ये पता हो कि हाँ जी वो प्रोडक्ट आपको ऐसे प्राइसिंग में मिल रही है ताकि आप इसे आगे सेल करेंगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपने एक इन्वेंट्री बाय कर ली है, चाहे वो 12 पीस हो, 24 पीसेज हो, 50 पीसेज हो, अब आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपको वो इन्वेंट्री दोबारा मिलेगी उसी प्राइसेस पे। रिटेलर के प्राइसेस उमूमन बड़े तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम भी करते हैं, जब हम अमेजोन पे बेच रहे होते हैं तो हम भी अपने प्राइसेस ऑटो प्राइसर लगाते हैं और बड़ी तेजी से हमारे प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं कंपटीशन को कल किल करने के लिए। तो इसी तरह दूसरी जगहों पे भी हो रहे होते हैं। आप सैम्स क्लब से बाय कर रहे हैं, वॉलमार्ट से कर रहे हैं, आप लोज से बाय कर रहे हैं, होम डिपो से कर रहे हैं, तो उनके भी प्राइसेस चेंज हो रहे होते हैं। आज उन्होंने लेट से 10% ऑफ लगा रखा है कोई सोफा बेड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल। 2 दिन बाद आप बाय करने जाएंगे तो वो 10% खत्म हो चुका होगा। आप यू नेवर नो। तो आप 10% उस सोफा बेड की मैंने बात की एग्जाम्पल दी, हो सकता है वो $1000 का सोफा बेड हो, 10% $100 कम कर देता है, तो वो 900 का आ गया था, फिर वो एक हफ्ते बाद 1000 का हो जाएगा। तो आपको लगेगा यार ये तो बड़े प्राइसेस बढ़ गए इसके, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। यानी कि आपके रिलेशनशिप्स नहीं बन सकते, आप बस डेली बेसिस के ऊपर आप हंटिंग कर रहे होंगे नई नई प्रोडक्ट्स की। और जो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती जाएंगी वो आप उसको एक प्रोसेस से गुजारेंगे, अपनी जो आपके एनालिसिस का जो प्रोसेस है, जो चेक्स हैं, वो सारे आप गुजारेंगे उससे। और आप अमेजोन में आई मीन आप बाय करते जाएंगे, सोर्स करते जाएंगे वो प्रोडक्ट्स को, और वो आगे बढ़ती जाएंगी। ये आपका काम होगा। इसको सक्सेसफुली चलाने के लिए एक बंदा वैसे काफी होता है, लेकिन अगर इसको बड़ा बनाना है आपको, तो फिर आपको टीम बनानी पड़ जाएगी, फिर आपको 2 से 3 लोग उसमें भी चाहिए होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक शख्स सिर्फ सोर्सिंग पे फोकस कर रहा है, पूरा दिन बैठ के हंटिंग ही कर रहा है, तो वो शिपिंग लेबल्स नहीं बना सकता आगे बहुत सारे। वो जो अमेजोन के ऊपर आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी जो पड़ी हुई है उसकी सेल्स को मैनेज नहीं कर सकता, यानी कि देख नहीं सकता उसकी प्राइसिंग के क्या मामला हैं, उसका कंपटीशन कैसा है, उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको एक और साहब, एक और बंदा, टीम मेंबर चाहिए साथ। तो ये तरीकेकार होगा इसका। रिटेल आर्बिट्राज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने एक पहले बताया अभी। ब्रांड अप्रूवल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ब्रांड बेच लें। ब्रांड अप्रूवल इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड तो इसमें भी है क्योंकि वो तो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उस पार्ट को स्किप करके जा रहे हैं इस वक्त। अब आप ये समझ लें कि हम रिस्क ले रहे हैं, और ये सीरियस रिस्क है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको अपने अकाउंट को 0% रिस्क पे रखना है, तो अमेजोन होलसेल एफबीए का बिजनेस ही है। फिर ना ड्रॉप शिपिंग, ना प्राइवेट लेबल, ना ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कोई काम नहीं करेगा अगर आपको अकाउंट को 0% रिस्क पे रखना है। अगर आप
समझते हैं कि जी मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, अल्लाह मालिक है, मैं काम करूंगा, बहुत ख्याल रख के करूंगा, देन देन आप कर सकते हैं। अगर आप वो शख्स हैं कि कहते हैं नहीं जी मुझे तो 0% रिस्क पर लगना है, तो फिर तो आज का ये सेशन देखना भी आपके लिए बेकार है, फजूल है, आप टाइम जाया कर रहे हैं, फिर आप छोड़ दें। तो मैंने इसमें हमने जब इसको अब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो साथ साथ मैं ये बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोगों ने, मैंने ये देखा कि इससे बड़े रिस्की बिजनेस लोगों ने बड़े धड़ल्ले से बताए लोगों को, और लोगों लोगों के पैसे भी बर्बाद हुए उसके अंदर, उसके बाद भी जो सिखाने वाले हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। तो वो भी कहते हैं जी हमने पहले बता दिया था आपको, इसमें ये रिस्क है, आपको संभल के करना है। तो ये कम रिस्की है, क्योंकि आप इसमें ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, आप एफबीए कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। आप इन्वेंट्री रिटेलर से बाय करेंगे, प्रेप में भेजेंगे, और फिर प्रेप से वो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगी। तो एटलीस्ट आप ड्रॉप शिपिंग रिटेलर से डायरेक्ट नहीं कर रहे, आप रिटेल आर्बिट्राज जरूर कर रहे हैं। रिटेल आर्बिट्राज के पूरी तरह से अमेजोन खिलाफ नहीं है, उसने वहां पे ऐसा कोई क्लियरली नहीं लिखा हुआ उसके टर्म्स में, लिखी है बातें, लेकिन वो मे बी के साथ होती है कि मे बी दिस मे बी दैट। तो इसलिए वहां पे आप कह सकते हैं कि जी थोड़ा सा लचक होती है। अब ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है, उसमें कोई क्लॉज नहीं है। अब आई मीन उसमें कोई लचक नहीं है, लेकिन अमेजॉन उमूमन ब्रांड की आपसे इनवॉइसेस नहीं मांगेगा अनलेस कि आप अलाउड टू सेल ना हो, यानी कि आपका अकाउंट बिल्कुल नया है और आप सर्टेन ब्रांड्स ना बेच पाए। जैसे आप ऑटोमोटिव की कैटेगरी में आप गेटेड होते हैं जब आप नए सेलर होते हैं, तो और टॉयस में भी आई थिंक होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ कैटेगरीज, कुछ ब्रांड्स, कुछ एसेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अनगेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन योर सेलर परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ नहीं होते हैं, जब वो नहीं होते हैं तो अमेजोन कहता है कि इसको अनगेट कराने के लिए हमें इनवॉइस दें या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दें ब्रांड से, या इनवॉइस दें ब्रांड का, डिस्ट्रीब्यूटर का, या जो इसका सप्लायर है। उस सिचुएशन में आप रिटेलर की रसीद नहीं चला सकते हैं, तो दैट्स अ नो गो एरिया। अब ये सिचुएशन डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होगी। मेरे पास जो ब्रांड गेटेड है, हो सकता है वो आपके पास गेटेड ना हो, आपके सेलर अकाउंट में हो सकता है कोई ब्रांड या कोई कैटेगरी आपके पास गेटेड हो जो मेरे पास ना हो। फिर वही बात कहूंगा कि आपके और मेरी जो जो भी लोग हैं आपस में, हमारी सेलर परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ब्रांड अप्रूवल जो है वो आप जाते नहीं है उस प्रोसेस में, रिक्वायर्ड तो खैर उस अमेजोन के लिए है, तो अब आप यहां पे उस प्रोसेस में नहीं जा रहे। अब हम फुल प्रूफ मेथड अभी भी कोई नहीं है कि आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकें। हाँ, हमारे पास कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिसकी बिना पे हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, कि अच्छा जी ऐसे ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लिस्टिंग नजर आ रही है तो चांसेस हैं कि यहाँ पे रिस्क नहीं है या बहुत कम है। अब वल्ला आलम बाद में आपकी किस्मत खराब हो, किस्मत में बुराई हो और आपके ऊपर कुछ लग जाए, तो फिर तो आईपी कंप्लेन तो हम नहीं कह सकते कुछ उसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वायलेशन रिस्क किसमें है, और आप अपना बिजनेस 0% रिस्क पे करना चाहते हैं तो होलसेल एफबीए ही करना है, फिर आपने ये काम करना फजूल होगा आपके लिए। इसका एक फायदा यह है कि ये क्विक इनकम है, यानी कि आप, चूंकि आप ब्रांड अप्रूवल के प्रोसेस में, सप्लायर रिलेशनशिप के प्रोसेस में, फीड एनालिसिस के प्रोसेस में नहीं जा रहे, तो हाँ एनालिसिस इसमें भी करनी है, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो क्विक आप उसको बाय करेंगे और आप उसको प्रैप में भेज देंगे। तो ये प्रोसेस क्विकर है। इसका नुकसान एक और ये भी है कि आपको ये काम डेली करना है, लेकिन आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे थे होलसेल एफबीए में, तो उसमें भी आप डेली वही काम कर रहे थे, तो इसमें भी करना पड़ेगा। होलसेल एफबीए में अगर आप सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जो ब्रांड रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो आपका लेग वर्क बहुत कम हो जाता है। फिर बस वो रिलेशनशिप है, कुछ 3-4 ब्रांड्स आपको मिल गए, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो चांदी चांदी है, बड़ा जबरदस्त बिजनेस आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेटेजी पे काम करें तो फिर आपकी मेहनत ज्यादा है उसके अंदर और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो यही सिमिलर सिचुएशन इसमें भी है, आप डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 15%, 12%, इसमें 10% एवरेज आप कर लेते हैं, 12% आप कर ही लेते हैं, बल्कि शायद उससे ऊपर ही कर लेंगे। बट ये हमारी पर्सनल चॉइस भी है कि यार मैं पैसा जो लगा रहा हूं, जो मैं रिस्क ले रहा हूं, तो मैं 15% से नीचे वाली प्रोडक्ट पे काम नहीं करूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है।
आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है। आप कहते हैं अच्छा जी मैं 12% के भी नीचे काम नहीं करूंगा, आप ये कहते हैं मैं 10% के नीचे काम नहीं करूंगा, तो आप 11, 12, 15, 14% वाली प्रोडक्ट पे आप काम कर लेंगे, शायद मैं ना करूं। ये मेरी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, तो प्रॉस एंड कॉन्स हमने इसके समझ लिए हैं। अब प्रॉस एंड कॉन्स के और जो आगे हम बात करेंगे इसमें, उसमें और जाहिर सी बात है आपको वैसे ही वाजे होगा प्रॉस एंड कॉन्स और कुछ हो सकते हैं। तो मैं आई होप कि आप लोग जो सीरियस हैं, जिन्होंने काम करना है इस पे आगे, वो नोट्स बना रहे होंगे। इवन दो कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ग्रुप में इस वीडियो की, लेकिन ये सेशन चूंकि अगर लंबा हो जाएगा तो आई एम श्योर आपने या मैंने दोबारा आके इस सेशन को पूरा देखना नहीं है, ना ही आपने मेरी शक्ल देखनी है। तो नोट्स बना लें तो वो आपको ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि आप क्विकली उसको रेफर कर पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी हाउ टू सोर्स फ्रॉम द रिटेलर्स और डील साइट्स क्या होती हैं। मैं उसको जो है प्रोडक्ट एनालिसिस में क्विकली वो भी आपको दिखा दूंगा करके। इसमें लॉजिस्टिक्स के मैटर्स भी आएंगे, सेल्स टैक्स के भी मैटर्स आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे 1 मिनट दरकार होगा। अच्छा, तो अब हम ये स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अच्छा जनाब, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और मुझे काइंडली ज़रा बता दीजिएगा। आई थिंक ये रीडू करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये करना है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सोर्स मोगल। अब सोर्स मोगल के अंदर क्या होता है, और वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसका एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइवल है या इसके जैसा एक और सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं टेक्टिकल आर्बिट्राज। टेक्टिकल, आई एम श्योर टेक्टिकल आर्बिट्राज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और उसको वो ज्यादा पॉपुलर है थोड़ा सा। सोर्स मोगल भी पॉपुलर है, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू टेक्टिकल आर्बिट्राज के। टेक्टिकल आर्बिट्राज के अंदर जो है वो बहुत सारे फीचर्स हैं, और लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई कह लें कि नवाज खान साहब, वालेकुम अस्सलाम, उसके अंदर जो है वो टाइम बहुत लग जाता है, वो बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है। तो ये सोर्स मोगल है, और ये आई थिंक आपको ये भी कॉस्ट करता है कोई $99 का। हमने इसके इनके जो सीईओ या जो भी इसके फाउंडर है उससे अप्रोच कर लिया है, तो इसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। कुछ नहीं तो 20%, तो मेरी कोशिश होती है कि हम 20% तक तो डिस्काउंट हासिल कर ही लें। तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि आप इसको $67 पर मंथ के लिए बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। ये खुद ही देते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और बाकी हमने वो जो है आपको लिंक इंशाल्लाह दे देंगे, तो आप उसके थ्रू बाय करेंगे तो वो 20% डिस्काउंट की जो मैंने उनके साथ बात चलाई हुई है वो हो जाएगी। अच्छा, होता क्या है कि ये आपको सर्टेन ऑप्शन देता है यहाँ पे। जैसे आप कहते हैं कि जी बाय कैटेगरी करना है, बाय रिटेलर करना है, या बाय होलसेल। होलसेल फिर इसके अंदर वही प्रोसेस है जैसे आप एम्स एनालाइजर या स्कैन अनलिमिटेड के अंदर वैसे फाइल जो अपलोड कराते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर की या ब्रांड की या किसी भी सप्लायर की, ये वही प्रोसेस है। तो इसमें हमें फिलहाल नहीं जाना है, वो हमारा वो नहीं है। बाय रिटेलर में हम चले जाते हैं, या बाय कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा खुद भी, जाहिर सी बात है। अब आपको जो लोग, जिन लोगों ने काम करना है एक्चुअली इसके अंदर, वो लोग इसे मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके अंदर कोई बता रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये 174 रिटेलर्स आपको बता रहा है।
इसमें बहुत सारे हैं, बार्न्स एंड नोबल है, नोबल है, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, मतलब ये 174 सप्लायर्स, रिटेलर्स जो हैं वो, मतलब ये बहुत सारे हैं। तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये देखें, आपको ये भी बता रहा है कि टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं। जैसे मैंने ये रेव जिला, ये बीच वाला जो है वो सिलेक्ट किया अभी, तो ये बता रहा है 78,627 इसमें प्रोडक्ट्स हैं। और पॉसिबल एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो $1 प्लस के प्रॉफिट के साथ हैं वो 52 हैं सिर्फ। तो ये बहुत ही कोई छोटा रिटेलर है, हमें इसकी तरफ फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। इसमें छोटे और भी हैं, जैसे इसमें सिर्फ ये VW ड्रेक में सिर्फ 5,000 है। इसी तरह अगर आप वॉलमार्ट में आ जाएं तो देखें 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं वॉलमार्ट के पास। बार्न्स एंड नोबल के अंदर 1.5 मिलियन के करीब प्रोडक्ट्स हैं। और आपको ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो बता रहा है $1 प्लस के साथ 5,723 ये बता रहा है। अच्छा, अब आई एम श्योर के डिफरेंट माइंडसेट के हमारे लोग हैं, तो शायद किसी को देख के ये लगेगा यार वाह जी जबरदस्त, 5,700 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी, ये खुद बता रहा है। तो जी वो बता रहा है, लेकिन वो ये भी साथ कह रहा है कि +$1 प्रॉफिट के साथ, $1 प्रॉफिट के साथ वाली प्रोडक्ट का हमें कोई काम नहीं है, मतलब वो हमारे लिए लॉस है बेसिकली। हमें ऐसी प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ये इस वक्त उन चीजों को फैक्टर नहीं कर रहा, कैलकुलेट नहीं कर रहा कि हमने वो रिटेलर से प्रोडक्ट लेके प्रेप के पास भेजनी है, प्रेप से फिर अमेजोन में भेजनी है, यानी कि वहां पे हमारे खर्चे लगने। और तो अगर ये यहाँ पे $1 प्रॉफिट बता रहा है तो वो तो हमारा नुकसान होना है, क्योंकि वो जो आगे के जो खर्चे हैं वो $1 के तो नहीं है ना, वो तो ज्यादा के हैं, वो एक पर प्रोडक्ट हमें ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम जो है वो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें इसमें, फिर आप यहाँ पर आ जाएं। जैसे ये यहाँ पे कहता भी है कि अगर आपके पास कोई डिस्काउंट परसेंटेज है तो वो आप बता दें। लेट से आप कहते हैं मेरे पास बार्न्स एंड नोबल का कोई मेंबरशिप है जो कि 5% मुझे हर प्रोडक्ट पे ऑफ करती है, जैसे वॉलमार्ट के होते हैं, अमेजोन के होते हैं, सैम्स क्लब के होते हैं, सबके होते हैं, इस तरह हो सकता है इसका भी कोई हो। तो आप कहते हैं मेरे पास वो 5% है, तो आप वो 5% यहाँ लगा दें, अगर नहीं है तो बस छोड़ दें। शिपिंग पर आइटम तो लगाना फजूल सी बात मुझे लगती है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी हैवी प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो शिपिंग की डॉलर के अंदर पर पर यूनिट आइटम पे आप वो लगा दें, वो भी थोड़ा सा सेंस नहीं बनता, तो इसलिए मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ से सर्च स्टार्ट करेंगे, ये सर्च स्टार्ट हो जाएगी। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है सोर्स मोगल का कि ये सर्च बड़ी तेज होती है, यानी कि कोई 10 मिनट में, 5 मिनट में ये सर्च जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और पूरी ये 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स जितनी भी इसकी हैं वो सारी स्कैन करके आपको निकाल के उसमें से प्रॉफिटेबल ला के दे देगा। ठीक है, मैं कोई लगा देता हूँ इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए क्विकली, तो ये चलती रहेंगी पीछे। अच्छा, अब देखें ये शुरू कर दिया इसने, इनिशियलाइजिंग करेगा ये, और फिर ये 0%, और थोड़ी देर में ये 1% हुआ, अब ये आगे परसेंटेज के चलते जाएंगे। हम इसको चलने देते हैं, और मीनवाइल हम कंप्लीटेड सर्चेस में चले जाते हैं जो एग्जिस्टिंग सर्च हमने चलाई है। जैसे ये देखें इंटरटेनमेंट अर्थ, अब ये इंटरटेनमेंट अर्थ जो है वो रिटेलर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें भी कह रहा है ये 267 प्रोडक्ट्स ये इसने पहले से इंटीग्रेट कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे सोर्सिंग करते हैं इंटरटेनमेंट अर्थ से, तो इसमें कोई ब्रांड की IP कंप्लेन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं, चलें इसी को ले लेते हैं अभी फिलहाल, इसको व्यू करते हैं और जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ये कहता है रिजल्ट के अंदर 367 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स हैं जिसके अंदर प्रॉफिट जो स्टार्ट हो रहा है वो $1 से हो रहा है। अब मैंने पहले ही बताया $1 वाली प्रोडक्ट जो है वो फायदा कोई नहीं है, नुकसान होगा। तो इसको आप, मैं मिनिमम जो है वो $7 या $8 पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये $7 या $8 पे जब मैं ले जाऊंगा मिनिमम, तो इसका मतलब ये होगा कि $2 या $3 का खर्चा, छोटी प्रोडक्ट जैसे जो सामने मुझे नजर आ रही है ना, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, ये छोटी प्रोडक्ट्स को अगर मैं $2 या $3 इस पे लगाऊंगा तो भी मुझे कुछ नहीं तो $5 तो बच जाए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट ये होना चाहिए। अब ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है, तो ये 1% पे था, तो इसको मैंने चेंज करके इसको कम से कम मैंने 20% पे मैं इसको भी ले आया। तो अब आप देखें वो 300 प्लस जो प्रोडक्ट्स थी वो कम होके 133 प्रोडक्ट सिर्फ रह गई हैं। बीच में आपको यहाँ ये कीपा का ग्राफ भी बता देता है कि कीपा का ग्राफ मतलब कैसी सेल्स है इसकी, और ये खुद भी एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है आपको, 306 या राइट पर आ रहा है, और $15 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये, यानी कि बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रहा है ये।
तो आपने जो है वो इसको देखना है। ये और भी इसके अंदर डेटा है, लेकिन जो की इंडिकेटर डेटा है हमारा, जो हमें जिसकी हमें जरूरत है फौरी तौर पे, वो डेटा हमें ये यहीं पर फर्स्ट क्विक ग्लांस में दिखा देता है। लेफ्ट साइड पे जो प्रोडक्ट इमेज आ रही है वो एंटरटेनमेंट अर्थ या सप्लायर की है, और राइट साइड उसके आगे जो आ रही है वो एक्चुअल अमेजोन की है। तब आप इस पे एंटरटेनमेंट अर्थ पे क्लिक करेंगे तो वो शायद ओपन होना चाहिए, आई होप। अब ये प्री ऑर्डर में है, यानी कि ये अभी आएगा इनके पास। तो यू नेवर नो कि जी आएगा तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी अमेजोन पे, है या नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस यहाँ पे होते हैं, और ये वेरिएशन प्रोडक्ट भी है। आई होप कि आप लोगों को वेरिएशन प्रोडक्ट देखना आता होगा, जो एग्जिस्टिंग होलसेल एफबीए में काम कर रहे हैं लोग। नहीं आता तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह आपने बस देखते रहना है कि कहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये आपका हंटिंग का प्रोसेस है, और ये आपको समझ लें कि डेली बेसिस पे करना है। मतलब इस बिजनेस के अंदर ये मेजर किसी के लिए ये डील ब्रेकर हो सकता है कि यार मैं तो डेली बेसिस पे ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक जमाने में जब हम काम करते थे तो फिलिपिनोज इस काम में बड़े एक्सपर्ट थे। उनको उन्होंने उन्होंने सोर्स मुगल भी रटा हुआ है पूरा, उन्होंने टेक्निकल आर्बिट्राज भी रटा हुआ है। मैं यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हमारे वीएस को डिमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि मैंने जो काम किया फिलिपिनोस के साथ, सबको बहुत अच्छा आता था जिनको मैंने हायर किया। वो अब आप उनको ये कहें कि जी मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है या मुझे एफबीए करना है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। आप उनको सिर्फ क्राइटेरिया बता दें कि जी मिनिमम इतने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट निकाल के छांटी छाटी करके मुझे दे दे, वो ये सोर्स मुगल सब ने रटा हुआ है वो आपको निकाल के दे देंगे। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं जस्ट इन केस। ये 599 का स्मर्फ है। अच्छा, इस इंटरटेनमेंट अर्थ का मुझे वैसे पता था कि इनके साथ ये चक्कर है कि ये अक्सर प्रोडक्ट इनकी प्री ऑर्डर में होती हैं। तो अब आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे देखना है कि जी इसमें क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। यहाँ पे ये $6 का बता रहा है और कह रहा है रीस्टॉकिंग सून, यानी कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स $39+ का, अगर यहाँ ऊपर टॉप पे आ रहा है, अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है तो स्प्रिंग फ्री 22 जो है वो ये कोड बता रहा है आपको कि जी ये कोड डालें और $39+ का ऑर्डर होगा आपका, तो हम फ्री शिपिंग देंगे। तो यानी कि अब आपको ये पता चल गया कि अच्छा जी रिटेलर से प्रेप सर्विस तक जो इन्वेंट्री मेरी पहुंचेगी वो तो कम से कम फ्री हुई ना, एक तरफ का तो मेरा शिपिंग का खर्चा बच गया। यानी कि अब जो प्रेप सेंटर से अमेजोन जाने का जो खर्चा है, ये ही एक खर्चा मेजर मेरे पास लगना है। और वो नॉर्मली हम होलसेल एफबीए में भी देते हैं अगर सप्लायर डायरेक्टली अमेजोन भेजे तो वो भी वन साइड शिपिंग होती है, वो हम पे करते हैं। यहाँ पर भी वही है। तो अगर आपने ये $6 की ये बाइंग आपने करनी है, अब यहाँ पे सेल्स टैक्स के मैटर्स आएंगे जिसकी कैलकुलेशन पे, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो आपने देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बता रहे 44,200 इसका टॉयस एंड गेम्स के अंदर सेल्स रैंक है। रैंक एवरेज जो है वो आपने देखना होता है, जो हमने हमेशा से डिस्कस किया है, ये होलसेल एफबीए में भी हम करते हैं सेम चीज है कि जी एवरेज रैंक देखें, ना कि करंट सेल्स रैंक देखें। एवरेज रैंक 90 डेज का देखें और 180 डेज का देखें, तो देखें अब 19,000 आ रहा है और यहाँ 17.5 आ रहा है, यानी कि बड़ा क्लोज, बिल्कुल क्लोज है और कोई बहुत ज्यादा ऑफ नहीं हुआ है। तो आप इसकी बिना पे डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जी ये 19,000 के आसपास है, और आपकी बाइंग जो हो रही है वो $6 की है स्मर्फ की यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए अपनी बाइंग को जो है वो $8 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे और भी खर्चे लगने हैं। मैंने फिलहाल इसको $8 कर दिया, या 8 या 8.5 कुछ बनेगा ये। तो इसके बाद मेरे पास $6 का मुनाफा बच रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमें पहले ये देखना है, चूंकि ये वेरिएशन प्रोडक्ट है और ये है ब्रेनी स्मर्फ इस प्रोडक्ट का नाम है, और हम इसका वेरिएशन व्यूवर देख लेते हैं। ये मेरे पास जो प्लगइन चल रहा है ये रेफ सेलर कहते हैं इसे, ये पेड प्लगइन है, अक्सर लोगों के पास नहीं होगा। अगर नहीं है तो वेरिएशंस जो हैं वो आप हीलियम 10 के भी एक्सटेंशन से देख सकते हैं। एनीवेज, तो ब्रेनी स्मर्फ जो है वो इसमें आता है बिल्कुल नीचे लास्ट में, और उसका कोई परसेंटेज नहीं आ रहा। जो यहाँ बीच में पापा स्मर्फ का जो परसेंटेज आ रहा है वो 8% आ रहा है, लेकिन ब्रेनी स्मर्फ का कोई परसेंटेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट रिस्की है, मेरे लिए रिस्की है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें। प्रॉफिट बहुत अच्छे दिखा रहा है, $6 पर प्रोडक्ट प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिस्की है क्योंकि सेल्स रैंक के ऊपर वेरिएशन के ऊपर कोई सेल्स मुझे नहीं दिखा रहा।
अगर आपके पास हीलियम 10 का एक्सटेंशन है तो आप इसके रिव्यूज को वहां से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वो भी नहीं है तो फिर मैनुअल तरीका है जिसमें आपको 15-15 मिनट सिर्फ देखने में निकल जाएगा। तो बहरहाल टूल्स आपको चाहिए होंगे। अब आपका काम यह है कि आपने बस यही करते रहना है, आपने इसी तरह प्रोडक्ट्स को चेक करना है। माई हीरो वाली जो प्रोडक्ट मैंने ओपन करी थी थोड़ी देर पहले, ये $30 की प्रोडक्ट दिखा रहा था, और $30 में यहाँ अमेजोन पे ये प्रोडक्ट आ रही है $45 की। अब इसमें भी वेरिएशन है, हो सकता है इसका वेरिएशन भी चलने वाला ना हो, लेकिन मैं सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक बता रहा हूँ कि $30 की प्रोडक्ट है, लेट से हम $33 कर देते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोडक्ट उठ के जाएगी, प्रेप में जाएगी, प्रेप से प्रेप वाला शायद 50 सेंट इसके वो एफएनएस को लेबल के लेगा, फिर वहां से जाएगी तो 50 सेंट, ये इसका साइज है, वेट है इसका 1.57 पाउंड्स पर प्रोडक्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें अभी भी आखिरी $12 बचा लूंगा। अब आपको राइट साइड पे टॉप पे एक प्लग इन मेरे पास नजर आ रहा है, वो कहता है $16.51 लोअर प्राइस फाउंड बाय इनविजिबल हैंड। ये इनविजिबल हैंड का प्लग इन है। जिन लोगों ने वीडियो सक्सेस कैंप में मेरी ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस देख रखी हैं, उसमें ये प्लग इन बड़ा बड़ा अच्छा तरीके से समझाया हुआ है मैंने। अब देखें ये जेवी पे भी आ रहा है, आई वुड पे भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन शिपिंग वगैरह भी आ रही है। बहरहाल हमें यहाँ से $30 का मिल रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि जी क्यूपन है 5% ऑफ योर ऑर्डर, यानी कि इनविजिबल हैंड के पास एक और क्यूपन है जिसमें वो इसके ऊपर भी 5% कम कर देगा, प्राइस मतलब डिस्काउंट दे देगा। तो ये प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर ये बता रहा है कि जून 2022 में आ रहा है ये, तो यानी कि अभी तो बहुत टाइम है, और अभी नेवर नो कि जी जून 2022 में इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या होगा। मतलब अगर हम तो 4-5 दिन, हफ्ते 15 दिन की बहुत हो गया तो हम अजम्पशंस कर सकते हैं, रिस्क ले लेते हैं, वरना लेकिन 3-3 महीने आगे का तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। मतलब मैं तो नहीं लेता, और आपकी मर्जी है। हम वापस आ जाते हैं इसके अंदर, और इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। अगर आप कहते हैं यार मैं बोर हो रहा हूँ टॉयज की प्रोडक्ट्स देख देख के, तो मैं चला जाता हूँ कंप्लीटेड सर्च में दोबारा, और मैं ये देखता हूँ कि उसका क्या बना जो मेरी सर्च, करंट सर्च चल रही थी, जो मैंने चलाई थी थोड़ी देर पहले, बार्न्स एंड नोबल की। अब आप देखें तो बार्न्स एंड नोबल में 15% हुआ है। ये ऐसी सर्चेस में देर इसलिए लगा रहा है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, ये 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। अब 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स को स्कैन करना जाहिर सी बात है टफ काम है। तो फिर आ जाते हैं हम कंप्लीटेड सर्चेस में आएंगे। आप यहाँ से ये वेब रेस्टोरेंट स्टोर मेरे पास एक आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये वेब रेस्टोरेंट स्टोर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर नहीं है, तो कुछ ऐसे स्टोर इसमें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये कोई सॉर्ट ऑफ थैलियां टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। शॉपिंग बैग्स हैं, प्लास्टिक टी शर्ट बैग, 1000 पीसेस पर बैग, और यहाँ पे जो है वो कितनी है। जी ये थैंक यू बैग है, शॉपिंग बैग है इसका, और अमेजोन पे भी ये सेल हो रहा है। ये भी 1000 पीसेस का है। अब आपको ये वेरीफाई करना जरूरी होता है कि वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हो। अक्सर लोग होलसेल एफबी में भी, हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे मेंबर्स, किसी न किसी की मैसेजेस कंप्लेन्स आती हैं कि जी मुझसे ये गलती हो गई, मैंने वो फला चीज नहीं देखी थी, मैं चेक करना भूल गया था, या क्वांटिटी का मसला था, या कोई था और मैं वो मिस कर गया हूं, मैंने गलत प्रोडक्ट भेज दिए हैं। अब ये देखें कि ये 2 दिन पहले ये शीट स्कैन, यानी कि ये वेबसाइट स्कैन करके हमने रखी थी, हम खुद भी देख रहे थे, तो 2 दिन पहले की बात है। उस वक्त प्राइस वेब रेस्टोरेंट स्टोर में इस प्रोडक्ट का था $17.74, लेकिन जब अभी मैंने ओपन किया है तो इसका प्राइस आ रहा है $19.92। बाय 3 और मोर, यानी कि 3 क्वांटिटी में मुझे बाय करना पड़ेगा, और मुझे जो है ये $19.92 में मिलेगा। अब वो कहता है अगर 1 या 2 बाय करेंगे तो $21 का आपको मिलेगा, और अमेजोन पे ये सेल हो रहा है $35 का तकरीबन। तो आप इसे जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर $20 का वहां से हमें मिल रहा है ये, तो मैं लेट से $22 इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे नुकसान बता रहा है कि जी मेरे पास ये लॉस में चला गया। अब वो अगर प्राइसेस और कम होते तो बात थी, चलें कोई बात नहीं। ये यहाँ पे की इंडिकेटर में बता रहा था कि $2.57, तो मुझे ये डेटा देखने की जरूरत ही नहीं थी।
अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इसमें, अच्छा मुझे छोटी प्रोडक्ट्स इसलिए दिखा रहा है कि मैं प्रॉफिट का फिल्टर लगाना भूल गया हूं इसके अंदर। तो वो $8 का अगर आप फिल्टर लगाएंगे ना, तो वो छोटी प्रोडक्ट्स वैसे ही निकाल देगा। एक और चीज होती है कि आप यहाँ पे सेल्स रैंक बाय नंबर्स भी लगा सकते हैं, और उसको आप मिनिमाइज करेंगे 1.5 मिलियन से छोटा करके 150,000 के करीब ले आएंगे, यानी कि 1,50,000 के करीब सेल्स रैंक हो मैक्सिमम, वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ। इसमें और भी है, मैच एक्यूरेसी भी है, इसको आप हाई कर देते हैं, हमेशा मैं हाई रखता हूं। इसी तरह हाइड विदाउट बाय बॉक्स, कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस हुआ हुआ होता है, तो आप उसको हाइड भी करवा सकते हैं चेक लगा के। अब देखें, सिर्फ 70 प्रोडक्ट्स मेरे पास बची हैं यहाँ पे, और 70 प्रोडक्ट्स के अंदर ये डेटा मुझे दिखा रहा है। तो आपने जो है वो इसको रिव्यू करना है, और इसके अंदर जो डेटा आपके पास आ रहा है, लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट है, अब ये जो सेल्स बता रहा है 3200 पर मंथ, ये है क्या चीज, वाइट चॉकलेट फ्लेवरिंग सॉस, और इसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है कोई $13, $13.83 चॉकलेट सॉस तो बड़ी अच्छी लग रही है वैसे शक्ल से, मैं डाइट पे हूँ। ठीक है, तो ये भी अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको जो इसके अंदर मिलती हैं बाज़ औक़ात वेबसाइट्स के अंदर, वो अमेजोन पे वेरिएशन में होंगी। तो आपको वेरिएशन व्यूवर चाहिए होगा, या आपको एनालिसिस करना जरूरी होगा कि जी आया वो वेरिएशन ठीक चल रहा है या नहीं। 1500 यूनिट्स, सॉरी 1500 का रैंक है ग्रोसरी के अंदर, और मैंने इसका एवरेज देखा है तो 2300 का, ये मुझे बता रहा है 90 डेज का। एक्सक्यूज मी। अगर मैं एम्स स्काउट इसके ऊपर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि अच्छा जी इसके अंदर ये लॉगिन नहीं हुआ हुआ। चलें, ये मेरे पास लॉगिन नहीं हुआ हुआ, यहाँ वाली वो मैक मेरी दूसरी ऑफिस की, उसमें लॉगिन हुआ हुआ है। तो हम इसको FBA टूल किट पे भी जाके देख सकते हैं कि ये कितना जो है वो आ, इसकी सेल्स आ रही होगी। 2300 ग्रॉसरी, 2350 हम डाल देते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या था। ये बता रहा है कि जी 55 पर डे, यानी कि तकरीबन 1600-1700 यूनिट्स जो हैं वो पर मंथ इसके सेल हो रहे हैं। लेकिन ये टोटल है, इसकी बात अभी अलग है कि ये कितने परसेंट इस वेरिएशन को मिल रहा है। 128 आउंस व्हाइट चॉकलेट, तो आपको ये देखना होगा इसके वेरिएशन व्यूवर में आके कि जी इस वेरिएशन को क्या कोई सेल्स मिल रही है या नहीं। 128 आउंस व्हाइट चॉकलेट, ये रहा ऊपर ही आ रही है, लेकिन अभी आई थिंक वो लोड करेगा, या इसके ऊपर परसेंटेज नहीं है इसमें। व्हाइट चॉकलेट 128 और 1%, 1%, यानी कि 15 से 20 यूनिट सिर्फ सेल हो रहे हैं पर मंथ। ठीक है, तो ये भी काम की प्रोडक्ट हमारे नहीं है। एनीवेज, अब मैं इसको गो थ्रू करते जाऊंगा तो वो तो जाहिर सी बात है टाइम हमारा लगता जाएगा। आपको मैंने तरीका बता दिया है, क्विकली इसको देखना है। एक चीज मैं आपको जो हिंट देना चाहता हूं ब्रांड के हवाले से, कि कौन से ब्रांड पे काम करना है या कौन से पे नहीं करना है, वो आपने ऑफर्स देखनी है कि कितनी है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे इसके अंदर, इसमें मैं आया था, यहाँ मैंने देखा एक ही ऑफर लगी हुई है। ठीक है, इसमें FBM भी नहीं है, जीरो ऑफर्स है, और FBA में एक ऑफर लगी हुई है। इसका मतलब ये हाईली रिस्की हो सकता है ब्रांड आपके लिए, कि जिसमें आपको कोई IP कंप्लेंट आ जाए। तो इसलिए मैं इसको, इवन दो कि सारी चीजें ठीक होती, लेकिन मैं इस वजह से इसको स्किप कर दूंगा कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे अकाउंट के ऊपर कोई IP कंप्लेंट आए। इसी तरह स्मर्फ की जब हम बात करें तो ये शैलेश, पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप देखें इसके अंदर भी इस वक्त जो है वो ऑफर्स नहीं है, और ये वैसे भी ऑफर्स इसलिए भी नहीं होंगी क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में आने वाला था प्रोडक्ट। इसको भी आपने इसी तरह देखना है। इसमें देखें FBM में 6 ऑफर्स हैं, यानी कि हो सकता है लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या वैसे ही इसमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि लोग कैसे बेच रहे हैं, यानी कि अब ये $44 के अंदर डिलीवरी भी ले रहा है साथ, और सब कर रहा है। $70 में ये बंदा बेच रहा है, इसकी सिर्फ 32 रेटिंग्स हैं। अब देखें ये कुछ नए सेलर्स भी इसके अंदर बैठे हैं, यानी कि बहुत पुराने सेलर्स, पुराने चावल इसमें नहीं बैठे हैं। ये है एक जो पुराना चावल टॉय विज वाले साहब हैं, जो भी हैं, 88,000 रेटिंग्स हैं, बहुत पुराना। ये जस्ट जस्ट लॉन्च,
$69.99 प्लस डिलीवरी फी भी ले रहे हैं साहब, और मई और जून के बीच में आ रहे हैं, यानी कि मतलब पक्का पक्का ड्रॉप शिपर है। तो अब ये लोग बैठे इस तरह के ना, तो फिर ये सेफ है सम वॉट, मतलब गारंटी वाली बात कोई भी नहीं है, लेकिन सम वॉट ये सेफ है। अब आप इसकी ब्रांड के अंदर एंट्री लगा सकते हैं। तो ये चीज को जरा एनालाइज आपने बड़े तसल्ली से करना है कि क्या हमें इसमें एंटर होना चाहिए या नहीं। बार्न्स एंड नोबल के अंदर में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स देखी थी, मैंने इसीलिए दोबारा इसको स्कैन पे लगाया, लेकिन चूंकि वो करंट सर्चेज में टाइम बड़ा लगा रहा है, मुझे पहले ही लगा देनी थी, 26% पे है ये। तो बार्न्स एंड नोबल से मुझे काफी सारी प्रोडक्ट्स पोटेंशियल नजर आई थी, और हमने उसको आगे भी हम बढ़ाते रहे, हम खुद भी सोर्सिंग करते रहे। इसमें बेड बाथ एंड बियॉन्ड के अंदर देखेंगे आप तो आपको मिल जाएंगी। एकमी टूल मैंने कर रखा है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं। बार्न्स एंड नोबल के अंदर 5,000 प्रोडक्ट्स नहीं, वो खैर +1 प्रॉफिट में बताता है। मैं वैसे ही क्विक आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कि ये 6,111 रिजल्ट अभी मुझे दे रहा है। आप इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दें, मिनिमम जो है वो $8 कर दें, ROI मिनिमम जो है वो 15% कर दें, तो आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा, कुछ कम कर देगा। ये 6,000 प्लस से नीचे आके 2250 पे आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं फिलहाल मुझे बाय बॉक्स के बगैर वाली प्रोडक्ट्स ना दिखाओ, तो आप वो भी हटा दें, तो 2250 से ये छोटा होके कम होके 1165 पे आ गया। तो अब आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स बची हैं जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैंने एक दो प्रोडक्ट्स उसमें देखी थी जिसको हम क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमने सेल्स रैंक का वो फिल्टर नहीं लगाया था, वो मैं अब लगा देता हूँ। इसको नीचे हम ले आते हैं 1 लाख के ऊपर या 1,17,000 पे, तो और प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो गए, 168 पे आ गए सिर्फ। यानी कि जो वो वाली प्रोडक्ट्स थी बहुत ज्यादा वो करने वाली, वो हमने वैसे ही हटा दी है। ठीक है जनाब, तो ये जैसे ये भी है, ये सारे वेरिएशन वाली वैसे प्रोडक्ट्स हैं, आपको वेरिएशन रिव्यू करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे अच्छी तरह। और ये देखना जरूरी है कि आप प्रोडक्ट मैच करें, एग्जैक्टली वो सेम प्रोडक्ट हो। बाज़ का ग्रोसरी के आइटम के अंदर ऐसा होता है कि आप पैकेजिंग या साइजेस का मसला आ जाता है। जैसे हमने ये शॉपिंग बैग देखा था, मैंने इसको एनालाइज किया था, तब कहाँ गया कि ये 1,000 बैग्स के यानी कि 1,000 काउंट का है, और सप्लायर भी जो रिटेलर है वो भी 1,000 काउंट वाला ही हमें दे रहा है। तो ये मेक श्योर करना भी जरूरी था। और अभी इसका साइज का भी मामला है, ये 59 मिल 1:6 साइज बता रहा है। ये हमें यहाँ देखना है कि ये 1:6 साइज बन रहा है, यानी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये इसका क्या साइज बन रहा है या नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मैच करना भी जरूरी है। हम बस वो अंधी में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है हमें। दूसरी बात कि जब आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, सब आपने टेस्ट कर लिया, सारी चीजें आपकी ठीक हो गई हैं, और अब आपको लगता है कि यार बस मुझे विनिंग प्रोडक्ट इसके अंदर मिल गया है ना, तो फिर आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दें। फिर आप इंतजार नहीं करेंगे कि अच्छा जी मैं इसका ऑर्डर कल प्लेस करूंगा, परसों प्लेस करूंगा। वो करने बैठेंगे तो फिर तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिली। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये $17.74 इसका प्राइस आ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले का, लेकिन इस वक्त तकरीबन $20 पे प्राइस चला गया है, दोबारा बढ़ गया, या ऐसा भी होगा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। एक दो चीजें और हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप सिंपल गूगल कर लें अगर आपको लगता है तो, कि डील साइट्स के ऊपर क्लिक करें और आई मीन सर्च करें, और यहां से आप कोई डील साइट्स भी निकाल सकते हैं। ये डील साइट्स का मतलब क्या है, जैसे आप चले गए रिटेल मी नॉट है, स्लिक डील्स है, और भी इसके अलावा काफी सारी हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं slickdeals.net पे चला जाता हूं, और मैं यहाँ से जाके भी आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते थे, तो उनको भी अगर थोड़ा सा FBA साइड पे जाना है तो वो उनको भी काम यहाँ पे आ सकती हैं चीज़ें। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, अच्छा टॉप क्यूपॉन्स है, या ग्रोसरी के अंदर जाना है, या कैटेगरीज के अंदर जाना है, तो आप कहते हैं जी मैं बेबीज एंड किड्स में चला जाता हूँ। तो अगर बेबीज एंड किड्स की कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट है तो मुझे बता दो। लेफ्ट साइड पे आपको देखें स्टोर्स भी नजर आ रहे हैं। अमेजोन, ऑफ कोर्स हमें अमेजोन पे बेचना है, इसलिए हम फिलहाल अमेजोन से सोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैंने पहले कहा कि अमेजोन टू अमेजोन जो ड्रॉप शिपिंग करने वाले लोग हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं नहीं करता। अब आपके सामने और स्टोर्स हैं, टारगेट है, वॉलमार्ट है, बेस्ट बाय है, कॉस्टको है, वूट है। वूट भी अमेजोन की कंपनी है, इसलिए फायदा नहीं है। सैम्स क्लब है, तो मैं फिलहाल टारगेट पे क्लिक कर देता हूं, तो आपको वो प्रोडक्ट जो है वो मुझे टारगेट की दिखा दे। अलबत्ता टारगेट की वेबसाइट अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि VPN बंद है। वो VPN के बगैर या पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च नहीं होती साइट उसकी। अब ये बता रहा है फिशर प्राइस जो है वो यहाँ पे मौजूद है।
ये आपको देखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट, अच्छा इसको ढूंढना, इससे डील साइट से मैचेस निकालना अमेजोन पे स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है साइट्स के अंदर यूपीसी कोड नहीं आ रहा होता, और आप फिर सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं, जो कॉपी करते हैं टाइटल को, और यहाँ जाएंगे आप अमेजोन पे और उसको सर्च करेंगे बेसिकली, तो उसको सर्च करने में फिर टाइम आपका बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो है वो वक्त ज्यादा लग जाएगा। अगर आपको पहले पे मिल जाता है रिजल्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये फिशर प्राइस का प्रोडक्ट है, ये लगता तो सेम ही है, $4.5 का ही बता रहा है, और यहाँ पे ये बिक रहा है, 6+ लोग बेच रहे हैं इसको। प्राइस मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा इसका, चलें ओपन कर लेते हैं इसको। 1899 का, $15 से लेके ये बिक रहा है, और इसका मतलब ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अच्छा ये भी होगा कि टारगेट, जैसी टारगेट और जैसे न्यू एग एक वेबसाइट है, वो वॉलमार्ट वालों की है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि फिशर प्राइस से जाके, सॉरी टारगेट से जाके आप ये फिशर प्राइस के आप कहें कि जी मुझे 24 पीसेस चाहिए, तो 24 पीसेस का आप ऑर्डर प्लेस करें तो चांसेस है कि वो ऑर्डर आपका कैंसिल भी कर दें, क्योंकि उनको लगता है कि ये फॉर रीसेल बाय कर रहा है, तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं जो अमेरिका में पहले से बैठे, उनके पास 10, 10, 15, 20 कार्ड्स हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग अकाउंट्स बना के उससे बाइंग कर रहे होते हैं। तो ये भी एक उनके लिए आसानी थोड़ी सी हो जाती है। अब देखें इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा है, $4.5 का वो प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको 5.5 कर देता हूँ यहाँ पे बाइंग मेरी, तो ये मुझे $1.34 बता रहा है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अमेजोन था बहुत अरसे तक और फिर चला गया। अच्छा ये अमेजोन का होना ना होना वो आपको पहले जो मैंने एनालिसिस करा था उसमें भी देखना है, यानी कि उसके एनालिसिस मैंने बहुत डीप जाके अभी आपको नहीं समझाए हैं, जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि हम कैसे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। लेकिन आपको एनालिसिस उस लिहाज से करने हैं जैसे मैंने वैसे होलसेल एफबीए में बताए हैं। जस्ट ओनली डिफरेंसेस के ब्रांड्स लेवल पे अगर कोई चीज अवॉइड करनी है इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में, तो वो कैसे करनी है वो आपको यहाँ से रेफर करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक हो गया। तो इसमें प्रॉफिट कोई खास नहीं है, $1.34 ही है, बट अलबत्ता ये 9% मार्जिन है और 24% ROI है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपका ऑर्डर जो है वो टारगेट कैंसिल ना करे। इसी तरह और भी इसमें जैसे मैंने बताया, और भी इसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी वेब डील्स इसके अंदर आ रही होती हैं। तो यू कैन कीप ऑन लुकिंग। बस आपने, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपका जॉब, प्राइमरी जॉब ये है कि यू हैव टू कीप ऑन हंटिंग योरसेल्फ, कि आप मतलब अपने आप को हंटिंग पे रखें कि जी बस मुझे प्रोडक्ट्स ढूंढते रहना है और भेजते जाना है, परचेज करते जाना है। ठीक हो गया। तो डील्स की साइट्स और भी हैं, आप गूगल करें आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया रिटेल मी नॉट है, ये स्लिक डील्स है, आई थिंक ब्रिक सीक है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो कहीं से भी आप शुरू करें और आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो लिहाजा ये वाली स्टोरी यहाँ पे तमाम होती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे अच्छा मुझे ये शेयर कराना है। ठीक है, वापस हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या बचता है? मैंने हाउ टू सोर्स, यानी कि हाउ टू फाइंड डील्स और प्रोडक्ट एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, डील्स साइट्स मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा रिटेलर्स बेशुमार हैं, और रिटेलर्स कौन कौन हैं वो आपको मैंने सोर्स मुगल से बता दिया है। अगर आप मैनुअली देखेंगे तो मैनुअली हो सकता है, लेकिन आपकी उम्र बीत जाएगी, वो मतलब प्रोडक्ट निकालते निकालते कुछ मिलना नहीं है। तो टूल्स आपको चाहिए होंगे। अब ये सोर्स मोगल वगैरह है, आई एम श्योर कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आएगा कि जी इसको ग्रुप बाइंग की जा सकती है या नहीं। तो ग्रुप बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन किसी टूल प्रोवाइडर से बाय ना करें, जो मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं, क्योंकि वो नहीं चलती हैं चीजें। आपस में 2-3 लोग अपना ग्रुप बना के जाती बाय कर लें कि चलो जी 3 लोगों ने मिलके 4 लोगों ने बाय कर लिया। अगर सक्सेस कैंप के स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो देख रहे हैं, जो इंटर होना चाहते हैं उसमें, तो वो आपस में स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर ही बना लें, 3-4 लोगों का मिलके ग्रुप, और फिर आप बाय कर लें। तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी पर पर्सन, और आप सारे यूज कर सकेंगे। हाँ, डेटा शेयर होगा। फिर आपके लिए मसला है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैंने कोई शीट अभी रन की है और वो शीट मतलब वेबसाइट रिटेलर की, और वो कोई और ना देखे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। वो प्राइवेसी फिर आपकी वहां पे नहीं रहती है।
ठीक है, लॉजिस्टिक्स पे अब आ जाते हैं इसके। तो लॉजिस्टिक्स क्या है? आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है और वो प्रोडक्ट अब आपने सोर्स करनी है और आगे बढ़ाना है उसको। तो आपने सिंपल तरीका यह है कि आप उसको बाय करेंगे। अच्छा, इन वेबसाइट्स के ऊपर पाकिस्तानी कार्ड्स नहीं चलेंगे। अगर जिसका भी ये क्वेश्चन हो कि जी मैं पाकिस्तानी कार्ड से बाय करूं, तो उमूमन नहीं चलेंगे। यानी कि अगर आप वॉलमार्ट पे जाते हैं और पाकिस्तानी कार्ड यूज करते हैं तो वो फौरन ऑर्डर आपका कैंसिल कर देगा। इसी तरह ज्यादातर रिटेलर्स का यही हाल है, क्योंकि वो उसको कोई किस्म का फ्रॉड अलर्ट में वो चीजें चली जाती हैं कि जी ये कहीं और का क्रेडिट कार्ड लग के वो उसको चोरी का कार्ड समझते हैं बेसिकली, और अल्टीमेटली वो चीजें नहीं चलती हैं। तो आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है वो चाहिए होगा। और ये रिटेलर्स हैं, इसलिए कोई आप इनको बैंक ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते। ये आपसे कार्ड्स ही मांगेंगे और कार्ड के थ्रू ही चलना होगा। अब कार्ड्स के लिए एक और तरीका है, जैसे ग्रैनी ग्रैमी पता नहीं ग्रैंड माँ क्या नाम है, granny.com है कुछ है, वहां से लोग बिजनेस गिफ्ट कार्ड्स बाय कर लेते हैं। यानी कि जैसे आप अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग लोग करते थे ईबे के ऊपर, जब एक जो जमाने में 2017 में 16 के एंड में मैं करता था, तो हम क्या करते थे कि अमेजोन के गिफ्ट कार्ड्स हम बाय करते थे। हालांकि हमारे पास कार्ड, मेरे पास तो कम से कम गिफ्ट क्रेडिट कार्ड भी था यूएस का, एक्टिव था, और पैसे भी होते थे उसमें, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। लेकिन हम फिर भी क्या करते थे कि हम ढूंढते थे, जैसे ईबे पर आप चले जाएं, अभी भी आप जाके लिखें होम डिपो गिफ्ट कार्ड, तो आपको होम डिपो का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। बाज औक़ात ऐसा भी होगा कि वो डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएगा। बाज औक़ात ऐसा होगा कि वो गिफ्ट कार्ड जो है वो $500 की वैल्यू होगी, तो उसके ऊपर वो शायद $25-30 आपसे चार्ज करेगा अपना। तो लाइक $500 का गिफ्ट कार्ड जो है वो आपको $525 का, $540 का इस तरह मिलेगा। अब आप कहेंगे कि जनाब ये तो पैसे के ऊपर पैसा देना एक्स्ट्रा खर्चा है। तो जी बिल्कुल है, क्योंकि आपकी और मेरी किस्मत में है, क्योंकि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बैठे हैं, हम नहीं कर सकते डायरेक्ट बाय। तो अगर आपके पास पेयोनीर है और आप ये भी एक सवाल आएगा कि जी पेयोनीर यूज कर सकते हैं, तो पेयोनीर यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर बिलिंग एड्रेस पाकिस्तानी ना हो। अगर बाहर का है, यूएस का है, तो दैट्स फाइन, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप उससे भी यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी कार्ड्स आप यूज करें, आपका जो बिलिंग मेथड है वो उसी कंट्री का होना चाहिए जहां से आप बाइंग कर रहे हैं। आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस का होना चाहिए, यूके में यूके के किसी रिटेलर से बाय कर रहे हैं तो यूके का होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? गिफ्ट कार्ड्स आपको और भी जगहों से मिल जाते हैं, जैसे मैंने ग्रेनी, आप सिंपल गूगल करें, मैं नाम भूल गया हूं हम तो, क्योंकि मैं अब तो गिफ्ट कार्ड यूज नहीं करता, हमारे तो अपने क्रेडिट कार्ड जो बैंक अकाउंट्स हैं वही से उन्हीं के रियल कार्ड्स यूज हो रहे होते हैं। तो जस्ट गूगल करें गिफ्ट कार्ड्स, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। एक आई थिंक visa.com भी है, उसे मिल जाता है। मैं प्राइवेसी भी यूज करते हैं हम, तो privacy.com अगर जिसके पास है, जो यूएस के बैंक अकाउंट्स जिनके हैं, वो privacy.com के ऊपर जाके अकाउंट बना सकते हैं, और वो वर्चुअल कार्ड्स privacy.com आपको बनाना अलाउ करेगा फिर। ठीक है जी, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है उसका। privacy.com और ये सारी चीजें ecomsuccess.pk/tools TOOLS टूल्स पे जाएं, तो आपको वहां से डायरेक्ट वो रेफरल लिंक मिल जाते हैं, जिसके अंदर अक्सर कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो हमने वहां पे वो मेंशन किए हुए, तो वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं उन लिंक से। तो पहला मरहला था कि आपने प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई, अब आपने बाय करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको पेमेंट मेथड का तरीका बता दिया। पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर आपके किसी चचा मामा ताया कोई बाहर रहते हैं रिश्तेदार, और उनका कार्ड आप यूज कर सकते हैं, तो दैट्स फाइन एज वेल, सब्जेक्ट टू कि वो राजी हो इस बात पे और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उनके कार्ड्स यूज करके बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर सेल्स टैक्स का मैटर आएगा, उसके ऊपर हम वापस आते हैं थोड़ी देर में। कैशबैक, कैशबैक के अंदर एक वेबसाइट है टॉप कैशबैक, आप लिखें ecomsuccess.pk/टॉप कैशबैक, तो आपको मिल जाएगा। और उससे जाने से उस पर साइन अप कर लें। और अक्सर ये होगा कि जैसे लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब आपने उस प्रोडक्ट को, मैं ये बंद कर देता हूँ, आपने उस प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दिया, यानी कि एक है, दो है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपने उस साइट की शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दिया। और अब वो प्रोडक्ट जो है आप उसको पेमेंट करने लगे, तो पेमेंट करने से पहले टॉप कैशबैक से, या ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं जैसे आई थिंक लिविंग सोशल है या पता नहीं और क्या है, तो आप इससे टॉप कैशबैक में उसी वेबसाइट का नाम डालें। लेकिन मिसाल के तौर पे आप वॉलमार्ट से बाय कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं वॉलमार्ट से, और वॉलमार्ट पे
जब आपने इन्वेंट्री अपने शॉपिंग कार्ट में डाल दिए, अब आप टॉप कैशबैक ओपन करें, उसमें वॉलमार्ट को सर्च करें और वो वहां पे एक बटन देगा आपको वॉलमार्ट का कि जी इस पे क्लिक करें तो आपको इतने परसेंट हम कैशबैक देंगे। बाज़ औक़ात वो 5% से 8%, 7-8% तक के आसपास होता है। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बाज़ औक़ात डील्स चल रही होती है उनके पास, यानी कि टॉप कैशबैक में भी प्रमोशंस चल रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस लिंक को यूज करके चले जाते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे आपने $1000 का आपका ऑर्डर है वॉलमार्ट के ऊपर और शिपिंग बेशक फ्री है। अब आपने टॉप कैशबैक से आप चले गए, आपको 5% का वहां पे वो बता रहा था कि जी मैं आपको कैशबैक दूंगा, ये टॉप कैशबैक कह रहा है। आप उसके थ्रू चले गए, अब वापस वॉलमार्ट ओपन हो गई, आपका वो शॉपिंग कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स तो वैसे की वैसी आ रही होंगी। अब आपने चेकआउट करके पेमेंट करके पूरा कर देना उसको प्रोसेस। तो क्या होगा कि 5% वॉलमार्ट टॉप कैशबैक आपके अकाउंट में डाल देगा, कुछ मतलब 1 आध 2 दिन बाद डालेगा लेकिन डाल देगा। तो वो $1000 के ऊपर $50 आपको वापस मिल जाएगा टॉप कैशबैक के अंदर। तो अब वो जो इन्वेंट्री आप $1000 की बाय कर रहे थे वो एक्चुअली में $950 की हो गई। तो यहाँ पे आपके इस तरह दाएं बाएं से छोटे मोटे पैसे बच जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे बैंक्स आपके कार्ड्स ऑफर करते हैं जिसके ऊपर कैशबैक आपको वो भी दे रहे होते हैं परचेजेस के ऊपर। आई थिंक चेज बैंक कोई 4% या 3% देता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कुछ देता है। तो आपको 4-5% वहां से कैशबैक भी कार्ड से भी उन लोगों को मिल रहा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मतलब जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए नहीं है। अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उस पर कुछ कैशबैक है तो जी वंडरफुल है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि वो 5% वहां से आपने टॉप कैशबैक से हासिल किया, 5% आपने अपने क्रेडिट कार्ड से, 4% हासिल किया, प्लस उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने 10-12% प्रॉफिट वैसे ही मौजूद था। और ये 5 और ये 5 कुछ मिला के आपका एक्सक्यूज मी 20-22% प्रॉफिट बन गया। तो बुरी डील तो नहीं है, अच्छी डील है ना। तो ये इसके अंदर इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो कैशबैक का मैंने सिलसिला आपको समझा दिया है। इसके बाद आप आ जाते हैं और क्या था, कहाँ चला गया। अच्छा, मैंने बंद ही कर दिया उस ब्राउजर को लगता है। अल्लाह अकबर, ब्राउजर ही बंद कर दिया मैंने। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा जनाब, तो इसके अंदर कैशबैक की हमारी बात हो गई। फिर तीसरी बात थी इसमें शिपिंग की, प्रैप और शिपिंग की। तो अब आपने वो इन्वेंट्री जो भी आप भेज रहे हैं वो सारी आपकी जाएगी प्रेप सर्विस में। नो मैटर व्हाट आपको प्रेप सर्विस के अंदर ही भेजनी है, क्योंकि वॉलमार्ट या कोई भी सप्लायर जो होगा, रिटेलर जो होगा, वो आपका शिपिंग लेबल एक्सेप्ट अमेजोन वाला नहीं करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो वो तो आपको एज अ कंज्यूमर या कस्टमर के तौर पे आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आप आगे आपने जो कर रहे हैं वो आप करेंगे। तो प्रेप सर्विस को यूज करें आप। अब इसके अंदर एक 2-3 क्लॉज हैं जो सेल्स टैक्स से जुड़े हुए हैं। प्रेप सर्विस के अंदर होता क्या है कि आपने लेट से आपका प्रेप सर्विस है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया पे आप अगर वॉलमार्ट से या एक्मी टूल या जो भी कोई वेबसाइट थी, बार्न्स एंड नोबल था, आप उनसे जब बाइंग करेंगे और कैलिफोर्निया का एड्रेस डालेंगे अपने वेयर हाउस का, तो वो 10% के आसपास का सेल्स टैक्स जोड़ देगा। $1000 अगर आपने बाइंग $1000 का ऑर्डर आप प्लेस करने लगे हैं तो वो 9.5-10% कुछ इस तरह आपका जो भी एड्रेस होगा उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो सेल्स टैक्स वहां पे लगता होगा, बनता होगा, वो जमा कर देगा उसमें। तो $1000 के ऊपर $100 तकरीबन और ऐड हो गए। अब आपका $1100 का ऑर्डर बन गया। अब वहां हमने बात की कैशबैक से पैसा बचाने की या जो भी तरीके से, अब यहाँ पे आपके पैसे ऊपर लग गए। तो इसके अंदर फिर दो तरीके आ जाते हैं आपके पास, दो ऑप्शन हैं आपके पास। इसके अंदर दो तरीके ये हैं कि आप जो है इसको या तो अपने पास वो रखें,
सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाएं। जैसे हमने ड्रॉप शिपिंग अमेजॉन, फिर वहीं पर रेफर करूंगा, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग की जो ट्रेनिंग थी पिछली वीएससी में मौजूद है, और उस ट्रेनिंग के अंदर उसमें जो है आपने देखना है कि सेल्स टैक्स का पूरा प्रोसीजर क्या है। आपको फिर सारे स्टेट्स में भी जाना पड़ता है। अब आपने करना क्या है कि या तो आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर कर लें अपने आप को, तो आप सब जगह टैक्स बचा लेंगे, या फिर आपको करना ये पड़ेगा कि आप वेयरहाउस जो है अपना, जो प्रेप सर्विस है, वो ऐसे किसी स्टेट में ढूंढें जहां पे बाय डिफॉल्ट सेल्स टैक्स हो ही ना। जैसे डेलावेयर है, न्यू हम्पशायर है मेरे ख्याल से, वहां पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। और अगर फिर भी आपको बहुत ही लोअर उस पे जाना है तो आप नवाडा देख लें, वहां आई थिंक 6% सेल्स टैक्स है। अच्छा, इसका ताल्लुक आपकी कंपनी से नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने होलसेल एफबीए के लिए कंपनी बना रखी है, वो इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि ये जरूरी नहीं है इस बिजनेस में कि आपका वेयरहाउस या आपका प्रेप सर्विस जो है वो उसी स्टेट में हो जहां पे आपकी कंपनी है। ऐसा जरूरी नहीं है। बेशक आपकी कंपनी वायोमिंग में हो, आपने प्रेप सर्विस ढूंढनी है किसी ऐसे स्टेट में जो जहां पे सेल्स टैक्स ना लगता हो। इसकी वजह ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। उसकी वजह यह है कि आप सेल्स टैक्स अगर रजिस्टर करवाएंगे ना, तो फिर एक तो सारे स्टेट में आपको रजिस्टर होना, और 50 में एक्सक्यूज मी, नहीं 50 में नहीं होना पड़ेगा, वहां पे होना पड़ेगा जहां पे आपका वेयर हाउस है, बट उसकी फिर आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। दूसरा रीजन, सेल्स टैक्स बचाने के लिए टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा सारे उन रिटेलर वेबसाइटों के ऊपर जहां से आप बाइंग कर रहे हैं। अब उनके ऊपर, रिटेलर्स के ऊपर टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट को अपलोड करके अप्रूव कराने का मतलब यह है कि आपने उसको खुद ही बता दिया कि जी मैं आपसे जो बाइंग कर रहा हूं वो फॉर रीसेल कर रहा हूं, क्योंकि टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट में ये बात लिखी हुई है, आपने उसको दिया है, वो उसने अप्रूव करना है। अब वो अप्रूव करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन आपने उसको खुद ही अपने मुंह से बता दिया। तो जब आपने ये बात उसको बता दी, तो समझ लें कि ज्यादातर जो है वो रिटेलर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जब आप 24 पीसेस के और 50 पीसेस के ऑर्डर्स प्लेस करने जाएंगे तो वो हो सकता है आपके ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फिर सेल्स टैक्स वाले ऑप्शन पे ना जाएं। सेल्स टैक्स अलबत्ता लगेगा आपका अगर आपका वेयर हाउस किसी ऐसे स्टेट में है, तो ऐसे स्टेट में वेयर हाउस ढूंढें या 3PL सर्विस ढूंढें या प्रेप सर्विस ढूंढें जहां पे सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, वो वाले सर्विस प्रोवाइडर जो 3PL सर्विस प्रोवाइडर उन स्टेट्स में है जहां पे ये नहीं है सेल्स टैक्स, वो स्लाइटली महंगे होते हैं दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि वो एक प्रिविलेज अपने आप को समझते हैं कि जी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसे स्टेट में जहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम ये काम करेंगे। तो खैर एनीवेज, वो समझ लें कि वो आपका प्रैप के अंदर $1 लगना है पर यूनिट मिनिमम भी, तो वो आपको कॉस्ट आएगी, वो आपने जोड़नी है अपने कॉस्ट के अंदर। ठीक है जनाब, तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात थी इसमें शिपिंग की। तो शिपिंग जो है वो जैसे मैंने बताया कि अक्सर सप्लायर्स जो हैं वो फ्री शिपिंग कर देंगे, रिटेलर्स जो है वो फ्री शिपिंग कर देंगे आपके प्रेप के अंदर, लेकिन प्रेप से फिर अमेजोन पे जब जाएंगी तो वो उसके पैसे लगेंगे, आपकी कॉस्ट आएगी आपको। तो अमेजोन से आप लेबल जनरेट करेंगे, अपने प्रेप सर्विस वाले को लेबल देंगे, या आप अपने प्रेप सर्विस वाले को शिपिंग एंड लेबलिंग का जो एक्सेस होता है चाइल्ड यूजर बना के, उनका अपना यूजर पहले ही बना होता है, वो बस आपको ईमेल देंगे कि जी इसको ऐड कर दें, हम खुद ही लेबल बना लेंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे आपकी लेबलिंग शिपिंग जनरेट करने की जान ही छूट जाएगी। आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट देंगे, एसिन देंगे, और वो कहानी वो खुद ही फिर बैठ के करता रहेगा। यानी कि वो जो एक मैंने शुरू में बताया ना कि एक टीम मेंबर होगा जो सारी शिपिंग जनरेट कर रहा होगा, बैठ के लेबल जनरेट कर रहा होगा, ये वाली सरदर्दी आपकी वो ले लेगा। तो ये प्रेप सर्विस वाले से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सर्विस ये वाली दे रहे हैं, यानी कि वो खुद ही लेबल जनरेट कर लेंगे या आपसे लेबल्स मांगेंगे। तो अगर वो कहता है हाँ जी हम खुद ही लेबल जनरेट कर लेंगे, शिपिंग आप हमें बस यूजर बना के दे दें, तो ये बेस्ट है। फिर आप कहेंगे अच्छा जी तू ही ले ले सरदर्दी मेरी, वो करता रहेगा फिर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि डिसीजन लेने से पहले कि ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना है, उस प्रोडक्ट को आपने अमेजॉन सेलर सेंट्रल में जाके एसिन उसका ऐड करने का प्रोसेस शुरू करना है। यानी कि वो जो ऐड ऑफर या कैटलॉग सर्च का जो ऑप्शन है, एसिन डाल के वो आप डालेंगे और उसको सर्च करेंगे। जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप उसको सेल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप नहीं है तो कहानी मुक गई, छोड़ दें।
अगर आप हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर अब आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसको बेशक वहां पे ऐड करें और आगे से वो इन्वेंट्री बाय कर लें रिटेलर से। अगर वो आप अलाउड नहीं है तो फिर आपको पता है कि आपने वो बाय नहीं करना है, आपने कुछ और ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, यानी मतलब जस्ट कीप ऑन हंटिंग। तो ये आपका मामला था। सेल्स टैक्स का भी मैंने आपको समझा दिया है। सेल्स टैक्स में मेरी रिकमेंडेशन है कि ना पड़े इस चक्कर में अभी फिलहाल, क्योंकि वो फिर फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, सब जगह पे चक्करों में जाना पड़ेगा, तो इन चक्करों में ना पड़े। कैशबैक का मैंने आपको समझा दिया, डील साइट्स का मैंने समझा दिया, रिटेलर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। मैं क्विक क्वेश्चंस आपके ले लूंगा। जो लोग मेन ग्रुप में, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान वाले ग्रुप में हैं, तो मैं आप यहाँ पे बिल्कुल वो बता दें, क्वेश्चंस कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसके ऊपर। बल्कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। जी, मेड केयर डिस्ट्रीब्यूटर का एहसन वो नहीं है, ठीक, वो लेजिट नहीं है। वो आपसे ऑर्डर लेके आगे ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर आपका जो है वो टाइम ज़ाया करेंगे और मुश्किलात पैदा होंगी। न्यूबी को एक दिन में कितनी आर्बिट्राज की प्रोडक्ट मिल जाएंगी यार, ये मैं कैसे बताऊंगा मुसाफ साहब को, तो आपने अपना काम करना है। स्कैन अनलिमिटेड फ्री एक्सटेंशन आईवी कंप्लेंट देखने के लिए रिलायबल है। यूज कर सकते हैं साद नसीर इसको, स्कैन अनलिमिटेड के फ्री एक्सटेंशन को। मतलब आपके पास जो जो अभी मेरे ख्याल से एक वेबसाइट भी थी जिसके अंदर हम ब्रांड नेम डालते थे और वो आपको बता देता था कि ये ब्रांड नेम सेफ है नहीं है, तो वो मैं भूल गया हूँ साइट का नाम, लेकिन मुझे याद आएगा तो मैं ग्रुप पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा उसे। अगर प्रोडक्ट अनगेट कर रिक्वायर हो तो रिटेलर की इनवॉइस चलेंगी या नहीं? नहीं अंजुम साहब, नहीं चलेंगी। शहजाद, मैंने अभी बताया मेडकेयर ऑथेंटिक नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर। और कोई सवाल इसके अलावा? अच्छा, वो लाएगा तो मुझे सारे सवाल भी नहीं दिखा रहा वो। इज इट पॉसिबल हम कैटेगरी अनगेट करने के लिए डायरेक्ट ब्रांड से कुछ पीसेस बाय कर लें और इनवॉइस अनगेट? जी, दुआ बिल्कुल कर सकती हैं आप। ऐसा हो सकता है, लेकिन वही बात है ना कि ब्रांड आपको इनवॉइस देगा, वो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगी, फिर ब्रांड के पीछे पड़ना पड़ेगा। तो फिर अगर ब्रांड आपको दे देता तो फिर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं रिटेलर के पास, फिर तो ब्रांड से ही बाइंग करें और बस वो ताल्लुकात बन गए, तो फिर तो वो ज्यादा बेहतर है ना। इसके अलावा जो मैंने कुछ रिटेल इसमें इसमें जो सोर्स मोगल में जो रिटेलर्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। जैसे कॉस्टको होलसेल है, इसमें वेब रेस्टोरेंट स्टोर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये रिटेलर्स नहीं है। इसी तरह जो हमने एक और देखा था, कौन सा था वो, ई इंटरटेनमेंट हाँ, ई वाला जो था, तो वो आप इनको यूज कर सकते हैं। अम, कामरान, अगर वेब रेस्टोरेंट का यूपीसी मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट एग्जैक्ट मैच हो रही है तो बस ठीक है, जाने दें। शहजाद, अगर आप स्टार्ट नहीं किए हुए होलसेल से तो आप ऑनलाइन एडवर्टाइज से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुड आइडिया टू डू ओए ऑन सेंडिंग ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर। तो वो तो फिर ड्रॉप शिपिंग हो गई ना मुदस्सर, ड्रॉप शिपिंग तो करना ही तो मुनासिब नहीं है। व्हाट डू यू सजेस्ट इफ Amazon गेट्स, इफ अकाउंट गेट्स सस्पेंडेड, वी गेट आईपी कंप्लेंट्स? महरोज, अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर तो मुश्किल चांसेस हैं। पहली बार, पहली दफ़ा की जो नॉर्मली कंप्लेन होती है वो उमूमन अमेजोन फिर भी बख्श देता है, उसके बाद नहीं बख्शता। तो अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना तो बिल्कुल ना करें ये बिजनेस, मेरी अभी से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। टूल्स जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए यूज़ हो रहे हैं टेक्निकल एविडेंस सोर्स मुगल के अलावा, सारे तो मुझे याद नहीं है भाई, और आपने देखने पड़ेंगे। कैन अ शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स भी लॉन्च फॉर दिस सरदार तैयब? इसके लिए मैंने वीडियोस बना ली हैं, मैं बताना भूल गया था।
मैंने वीडियो सक्सेस स्कैम के लिए वीडियोस बना ली हैं इसके लिए कुछ ऑलरेडी, और वो इंशाल्लाह हम जल्दी उसको लाइव कर देंगे वीडियो सक्सेस स्कैम में। तो जिनके पास एक्सेस नहीं है वीडियो सक्सेस स्कैम का, वो ecomsuccess.pk/VSC वीडियो सक्सेस स्कैम का उस पर जाएं और अप्लाई कर दें। यूके का बजट मैंने वो वीडियो बनाई है बजट वाली, वो देख लीजिएगा, वो यूट्यूब पे मौजूद है। FBA में अक्सर अमेजोन यूनिट मिसप्लेस कर देता है और इनवॉइस मांगता है, तो तब रिटेलर की इनवॉइस चल जाएगी। मुसाब तब चल जाती है जितना मैंने डायरेक्टली खुद से, वो वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ कभी, लेकिन वो चल जाती है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था उसके ऊपर। अच्छा जनाब, और कोई इसके अलावा सवाल? डोबा, सईद डोबा फॉर सोर्सिंग, डोबा.com जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए ज्यादा पॉपुलर है, और आई डोंट नो कि अगर आपको उससे सप्लायर्स मिल जाएंगे नहीं, लेकिन डोबा भी आपसे मंथली चार्ज करेगा, और ये भी सोर्स मुगल भी कर रहा है। सोर्स मुगल आपको सारा कुछ सोर्सिंग करके दे रहा है, सिखा रहा है सब कुछ, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैनुअली टेक्निक क्या होगी फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज? मैनुअली बहुत लंबा चौड़ा काम है हमजा, आपका बहुत टाइम लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर OA, बॉस आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर लें, आप $1000 से शुरू कर लें, $500 से शुरू कर लें, आपकी जितनी इस्तात है, गुंजाइश है, आप कर लें, उससे आपका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से बनेंगे। जब और पैसे आए तो और डालना शुरू कर दें। सास सेलर एम टूल इज बेस्ट फॉर दिस बिजनेस मॉडल। अच्छा मेहरो साहब, बहुत शुक्रिया। स्टोर फ्रंट स्नैपिंग, जी कामरान साहब ये कर सकते हैं आप, स्टोर फ्रंट स्नैपिंग, लेकिन फिर वो मैनुअल वर्क होगा। ठीक है जनाब, इसको अब रैप अप करते हैं। ये सेशन ग्रुप में मौजूद रहेगा, और बाकी वो वीडियोस जो हैं फिर इसके हवाले से वो हम उसमें चली जाएंगी वीडियो सक्सेस कैंप में भी, तो उसे ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह जल्दी। और मुदस्सर IP कंप्लेन के लिए अच्छी एक्सटेंशन कोई भी नहीं है, सारे अपने अपने जो उनके पास डेटा है, जैसे स्कैनर लिमिटेड बता रहा है, एक आई थिंक कोई वेलो क्राउलर के नाम से कुछ था, और भी इसके अंदर होती हैं चीज़ें, आप गूगल करें तो आपको मिल जाएंगी, कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी है। Some people go for warehousing, like building their warehouse and adding inventory. They're selling it with changing the box. What you say about it? I mean, समझ में नहीं आया उमर सलीम साहब सवाल मुझे। मतलब लोग अगर वेयरहाउस बना के बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, काम तो ठीक है, एज लॉन्ग एज को उनका इतना बजट हो कि वो पूरे वेयरहाउसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसका फिजिकल कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? फोजल अजीम, अजीम चीमा, चीमा साहब कोई इरादा फिलहाल तो नहीं है, आगे चल के ज़रूरत महसूस हुई तो कर लेंगे, वरना अदरवाइज अभी तो फिलहाल ये एक बस मैंने इसलिए सोचा कि लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, तो मैंने ये एक सेशन कर लिया और लोगों को बता दिया। ऑथेंटिसिटी मुदस्सर किसी की भी नहीं होती इन इस मामलात में, सबके अपने अपनी डेटाबेस होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस मॉडल के लिए? नहीं, इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो आप इसका ये एक फायदा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे होते हैं उसमें आपके कंपनी के खर्चे अखराजात जो है वो सारे आपके बच जाते हैं। इसके अलावा ठीक है जनाब, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने के लिए और इसको अटेंड करने के लिए। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, दुआओं में खास याद कीजिएगा। उम्मीद है रमज़ान आप लोगों का बेहतर गुजर रहा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।